But what I love about our relationship is कि हम एक दूसरे से कोई भी दिल की बात अब कर सकते हैं. हाँ. And we know कि वो एक safe space है. Yes, बिल्कुल. और ये बहुत मुश्किल से फॉर्म होती है इस तरह की एक रिलेशनशिप. I think it takes time. किसी भी रिलेशनशिप को एक वक्त देना बहुत जरूरी होता है, और फिर ओरिजिनली अगर आप नेचुरली करीब आते जाएं, वो ग्रोथ हो साथ साथ, तो मेरे ख्याल से वो एक अच्छी रिलेशनशिप होती है. Who are you closest to in the industry, हिनापा? You. Yeah, you. और कौन है ऐसे लोग जिनसे लगता है कि आप अपनी किस्म की बातें कर सकती हैं, जो आपको समझ सकते हैं? I'm a very private person, you know that. I know that. तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है कि To open up. To open up. But with you, with the course of time, it happened, and I'm glad. I love that. I love us. अच्छा, you are 6 sisters? We are 6 sisters. 6, माशाल्लाह. 6 बहनें हैं आप सबसे बड़ी हैं ना आप? I'm the second one. The second one. कोई और आपकी बहनों में से है? वो अपनी फील्ड में ब्रिलियंट हैं. सब अपने अपने कामों में, सबने अपनी पढ़ाइयाँ कंप्लीट की, और अपनी अपनी फील्ड में दे आर गुड. तो भाई नहीं है कोई? नहीं, मैं थी. I was thinking I was the भाई, but आप भाई हो सकती थी, लेकिन आप अभी भी कुछ उसी तरह का आपका. I think I'm strong enough to. ये जेंडर इतना मैटर नहीं किया मेरे लिए कभी भी, क्योंकि I had a tough life, और उसमें तुम्हें पता है ना, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है. तो you did the same thing and I've done the same. क्या बचपन में थिएटर कर रही थी? क्या स्कूल कॉलेज में आपने सोचा कि I want to go into acting? What were you doing when you were a child? I was 11 years old, और हमारे यहाँ हर महीने बहुत सारी किताबें आती थी. मतलब अब्बा की किताबें अलग आती थी, अम्मी जो थी वो पढ़ती थी. बड़े बड़े मैगजीन्स आते थे, ज़ेबुन्निसा, हूर, एंड देन डाइजेस्ट, फाकीज़ा, और ये अम्मी का था. हाँ. और अब्बा की अलहदा आती थी, और उसमें हमारे लिए आता था हमदर्द नौनिहाल. बिल्कुल मुझे याद है. एक तो हमदर्द नौनिहाल पे हम सारी बहनें बहुत लड़ा करते थे कि मैं पहले पढ़ूंगी. तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने पहले ही सारी वो निकाल ली, मैगजीन्स और वो सब निकाल के घर में ले आई, और नौनिहाल जो है वो मैंने वहां से हटा दिया. अब एवरीबडी वाज लुकिंग फॉर इट, लेकिन फिर मैंने ना छुप के पढ़ना शुरू किया. और उसमें एक कहानी थी, उसका नाम था खुशकिस्मत मोजे. ओके. So what I did, I was just 11 years old, और मैंने उसके डायलॉग्स अलग करके लिखे, और उसके साउंड इफेक्ट्स अलग करके लिखे. I didn't know what I was doing. Wow. And वो जो हमारे घर में वो वाला टेप रिकॉर्डर था जिसके स्टील के बटन होते हैं, तो मैंने वो सारी चीजें, साउंड इफेक्ट्स, एक दरवाजा था जिसमें चू करके आवाज आती थी. So I placed the recorder over there. सब रिकॉर्ड किया. Yes, एक अम्मी का पानदान था, उसको बक्स खुलने की, और वो सारी चीजें, proper sound effects. Yes, and I was just 11 years old. Wow. And वो कहानी बनाई हमने, और उसी में साथ एडिटिंग भी हो रही थी. मतलब we practiced it. और आपने डायरेक्ट किया अपनी बहनों को, तुम ये कैरेक्टर बनो, तुम ये बनो, और सबने फॉलो किया. प्रैक्टिस करवा के हम ऐसी एक्टिविटीज करते रहते थे. Wow. So I made that. उसमें म्यूजिक तो नहीं था, बट एक और टेप रिकॉर्डर चला के म्यूजिक भी, बैकग्राउंड म्यूजिक. So ये पूरी परफॉर्मेंस हुई. Yes, और फिर वो जिनको हम जानते थे उनके घर में वो कैसेट पे रिकॉर्ड हुआ था, और सबको सुनाया गया था कि कितनी मजे की कहानी है. That was before कैसेट कहानी. Wow. या उसके बाद कैसेट कहानी. तो उसकी क्यों नहीं आपने बनाई कोई प्रॉपर कैसेट कहानी? उस वक्त ये पता नहीं था कि ये क्या हो रहा है हमसे. तो वहां से ये मुझे लगता है कि वो एक क्रिएटिविटी का जो एलिमेंट है वो उस वक्त से ही था. बट आई नेवर थॉट कि मैं इतने बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ काम करूंगी. थैंक यू हिनापा. तो देन व्हेन डिड यू एंटर द टेलीविजन इंडस्ट्री? छोटा सा एक रोल था, उसमें मैंने किया. उसके बाद द राइटर पिक्ड मी अप फ्रॉम दैट पॉइंट,
और बंस रोड की नीलोफर मिला। बंद रोड की नीलोफर मिला आपको, वो और- भी एक टेलीफिल्म थी। वो टेलीफिल्म टेलीफिल्म थी, हाँ। और वो डेब्यू था, और डेब्यू पे ही मुझे कारा इंटरनेशनल फेस्टिवल अवार्ड मिला। वो टेलीफिल्म बाहर गई। बाहर गई थी। ओह, इट वाज अ फेस्टिवल फिल्म। Yes, Wow. and Mahesh Bhatt and Nandita Das has given me that. I didn't know that. Yeah, it was in the beginning when I started. Wow. और उसके बाद आपको ये कैरेक्टर मोमो का ऑफर हुआ। उसके बाद फिर मैंने एक और किया था, ये है जिंदगी। उसके बाद फिर कुदूसी साहब की बेवा, एंड देन मोमो स्टार्ट। कुदूसी साहब की बेवा पहले आया था। वो शुरू हो गया था पहले, और उसी के बीच में फिर बुलबुले शुरू हुआ था। Really? Yeah. मुझे लगा कि पहले बुलबुले It was आपने मतलब किया। करीब करीब ही थे करीब दोनों, करीब था। तो मजे की बात है, जब हमने बुलबुले शुरू किया तो उस वक्त हैना आपा वाज नॉट इन बुलबुले, उनका कैरेक्टर था नहीं। शुरू की 26 एपिसोड्स की हमने एक गेस्ट कैरेक्टर या एक्टर आता था हर एपिसोड में। तो एक कैरेक्टर लिखवाया गया जिसमें हैना आपा जो है वो नबील की अम्मी विजिट करने आई हैं। अब जी वो इतनी रेटिंग आई उस एपिसोड की, इतनी रेटिंग आई कि नबील ने कहा कि है ना आप परमानेंट कैरेक्टर बन जाएं। तो है ना आपा को फिर इस तरह बुलबुले में एक परमानेंट कैरेक्टर बना के नबील की अम्मी और मेरी और मुझे सास, बहुत बड़ा मजा आया था वो करके। और इस तरह ये जर्नी शुरू हुआ। डिड यू नो एट दैट टाइम, ये भी एक बहुत क्लीशेड सवाल है, डिड यू नो कि ये इतना बड़ा हिट होगा? Not at डिड all. यू नो? बट आपने अपने कैरेक्टर पे जो मेहनत की, द रिफ्रेशिंग एलिमेंट दैट यू ब्रॉट, ये जो जिस तरह ये कैरेक्टर है मोमो का, वो उसका चलना, उसका बात करना, उसका जिस तरह वो ग्लासेस पहनती है, जिस तरह वो कपड़े पहनती है, ये सारा आपने कंसीव किया। हाँ, डू यू डू दैट फॉर ऑल योर कैरेक्टर्स? I love to make characters. यू डू। हाँ, उसमें जो उस मुझे लगता है कि इसमें ये अच्छा लगेगा, या आई फील कंफर्टेबल एंड आई फील आई विल एंजॉय इट, वो मैं फिर उसमें करती हूँ। तो ये कैसे आप इंस्पिरेशन देती हैं कैरेक्टर्स की? डू यू ऑब्जर्व अदर पीपल अ लॉट? हाउ डू यू क्रिएट दीज कैरेक्टर्स? मुझे पेंटिंग करना अच्छा लगता है, करती भी हूँ पेंटिंग। तो कोई भी किरदार बनाने के लिए उसमें उसकी रिक्वायरमेंट्स डालना, ये मुझे लगता है आई थिंक इट्स बिल्ट इन मी। पर एक तो होता है ना फिजिकली एक कैरेक्टर को क्रिएट करना। आप, आई नो कि आप हर चीज की बहुत तह में जाती हैं, तो आप उस कैरेक्टर की इमोशनल और साइकोलॉजिकल स्टेट उसको कैसे कंसीव करती हैं? जब मैं कैरेक्टर बनाती हूँ ना, तो उसमें ये आई थिंक वो जब उसको क्रिएट कर रही होती हूँ, तो मेरे जहन में होता है कि ये भूलेगी। ये जो अच्छा, सबसे मजे की बात ये होती है कि जो आपने लिखे हुए नहीं है सीन्स, अदर देन दैट द स्क्रिप्ट, उसकी जो उस कैरेक्टर की जो लाइफ है वो कैसी होगी, वो कैसी होगी?